अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज हम बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली पकोड़ा बनाएंगे और ये थ्रेड पकोड़ा ना आपके अफ्तार को चार चांद लगाने के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सिर्फ 2 आलू से हम बनाकर तैयार करेंगे और ढेर सारे पकोड़े जो है ना वो बनके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपने इनके छिलके हटा लेने हैं और उसके बाद ना इसको मोटे ग्रेटर की मदद से आपने इस तरह से कद्दूकश कर लेना है और थोड़े मोटे साइज़ के ये स्ट्रिप्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो दोनों आलूओं को इसी तरीके से आपने छीलने के बाद कद्दूकश कर लेना है। आलू को छीलने के बाद आपने एक बार धो लेना है और उसके बाद हमने इसको कद्दूकश करना है। अब यहाँ इनके अंदर एक बड़ी मुट्ठी डाल देंगे हरे धनिए की बारीक कटी हुई और साथ में 2 से 3 बारीक बहुत ही फाइन चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। अब यहाँ एक बार अच्छे तरीके से धनिए के साथ इन सारे थ्रेड्स को मिक्स कर लेते हैं आलू के। यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करने वाली हूँ ना वो मेरा होममेड पकोड़ा मिक्स है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, लेकिन इंग्रेडिएंट भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं जो और जितनी जितनी क्वांटिटी में मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। तो बस ये 1.5 टेबलस्पून पकोड़ा मिक्स मैं इसमें ऐड करूँगी, जिसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो शामिल हैं ऑलरेडी। और अगर आप बेसन की क्वान्टिटी को मेजर करें ना तो ये आधा कप के बराबर बनती है। तो यहाँ पर एकदम डाल करना आपने ये मसाला पकोड़ा मिक्स अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर अभी तो आपको ये थोड़े अलग अलग लगेंगे स्ट्रिप्स, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब आलू का और धनिए का थोड़ा अपना पानी आएगा तो एकदम से इसकी बाइंडिंग होने लगेगी। इस तरह मिक्स कर लेने के बाद आपने एक बार इनको उठा कर ना हाथ में एकदम मुट्ठी की शक्ल में ले आना है, क्योंकि अगर आप इन पकोड़ों को ना आम पकोड़ों की तरह डालेंगे, यानी जैसे हम हाथ खोल कर डालते हैं ना पकोड़े को, तो वो खिला हुआ बन के तैयार होता है। लेकिन इस थ्रेड पकोड़े को ना आपने एकदम मुट्ठी की शक्ल में लेते हुए एकदम दबाते हुए डालना है, क्योंकि इसके थ्रेड्स इतने ज़्यादा बारीक है ना तो ये वैसे ही एकदम लच्छेदार बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छे टेम्परेचर पर ऑयल को गर्म कर लेना है, लेकिन पकोड़े डालने से पहले आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है और इस तरह से एकदम मुट्ठी में लेते हुए ने आपने एक एक पकोड़े को डालना शुरू कर देना है। अगर आप हाथ खोल के डालेंगे ना तो ये सारे स्ट्रिप्स ऑयल के अंदर बिखर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बारीक बारीक आलू के थ्रेड्स हैं। तो यहाँ पर आपने इन्हें 3 से 4 मिनट में के लिए ही फ्राई करना है और ये झटपट से तैयार हो जाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी वाला ये पकोड़ा। आपने इन पकोड़ों का मिक्सचर अगर एक बार तैयार कर लिया तो आपने बस 2 मिनट के लिए ही इसको रखना है और साथ ही फटाफट से पकोड़े डाल देने हैं, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए रखा इसको 10 से 12 मिनट के लिए तो पकोड़ों के आलूओं के थ्रेड्स का पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा और फिर आपको बेसन ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करना पड़ेगा, जिससे और बेसन ज़्यादा डाल लेने की वजह से ये उस तरह से क्रिस्पी नहीं बन के तैयार होंगे। तो आपने फटाफट से मिक्स करना है और बस फिर साथ ही पकोड़े निकाल लेने हैं इनके। तो ये इस तरह बहुत ही अलग अलग थ्रेड्स वाले क्रिस्पी पकोड़े बन के तैयार होंगे। तो इस बार अफ्तार में एक बार ज़रूर से इन थ्रेड्स पकोड़ों को ट्राई करें, जो कि बहुत बजट फ्रेंडली हैं और बहुत ही आसानी से 2 चीज़ों से बनके तैयार हो जाएंगे। तो ज़रूर से आपने ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे टिल देन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।